हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटे आज हम करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज किरचॉफ्स रूल। बेटे किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट था जिसने 2 रूल दिए थे और उन रूल को किरचॉफ्स रूल के नाम से ही जाना जाता है। तो किरचॉफ्स रूल जो है, किरचॉफ्स ने 2 रूल दिए थे। एक था बेटे करंट रूल, या हम इसको कह सकते हैं जंक्शन रूल, और दूसरा था बेटे वोल्टेज रूल, या हम इसको कह सकते हैं लूप रूल। किरचॉफ्स ने हमें 2 रूल दिए थे, एक का नाम है करंट रूल और दूसरे का नाम है वोल्टेज रूल। करंट रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंक्शन रूल एंड वोल्टेज रूल इज ऑल्सो कॉल्ड लूप रूल। तो सबसे पहले हम करते हैं बेटा करंट रूल। करंट रूल क्या कहता है? तो किरचॉफ्स का करंट रूल या जंक्शन रूल, या इसको किरचॉफ्स फर्स्ट रूल भी बोल देते हैं। According to this rule, the sum of all the currents meeting at junction is always zero। तो करंट रूल, जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। जैसे हमने यहाँ पे एक जंक्शन ले लिया बेटे, और जंक्शन के ऊपर ये बहुत सारे करंट हमने रिप्रेजेंट किए हैं, अलग अलग करंट है ये। इसको हमने नाम दे दिया I1, ये करंट जो है I2 है हमारे पास, ये करंट I3 है हमारे पास, ये करंट I4 एंड दिस करंट इज I5। तो किरचॉफ्स ने हमें कहा द सम ऑफ ऑल द करंट्स, इट मींस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 is equal to 0, or we can say that summation of all the currents is equal to 0। ये कहा था हमें। बट बेटे ये कब पॉसिबल हो सकता है? अगर सारे करंट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये जो सारे करंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, या कोई करंट जो है मूविंग टुवर्ड द जंक्शन है, कोई करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो ही ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो उसके लिए उसने 2 साइन कन्वेंशंस दे दी। कौन कौन सी साइन कन्वेंशन दी? साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं बेटा। साइन कन्वेंशंस के अंदर फर्स्ट आता है ऑल द करंट्स मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, is taken as पॉजिटिव। जो करंट मूविंग टुवर्ड द जंक्शन है, जैसे यहाँ पे I3 है, I4 है, ये मूविंग टुवर्ड द जंक्शन है, तो इनको हमने पॉजिटिव लेना है। दूसरा रूल है all the currents moving away from the junction is taken as
नेगेटिव, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनको हमने नेगेटिव लेना है, जैसे I1, I2, I5, इन करंट को हमने नेगेटिव लेना है। तो इसके बाद देखते हैं जो हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 थी ये क्या बन जाती है, देखते हैं बेटा। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहला हमारा करंट था I1 क्या कर रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन है, सो टेकन एज नेगेटिव। दूसरा I2 ये भी मूविंग अवे द जंक्शन है, टेकन एज नेगेटिव। I3 मूविंग टुवर्ड द जंक्शन, सो टेकन एज पॉजिटिव। I4 टेकन एज पॉजिटिव एंड I5 टेकन एज नेगेटिव एंड सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल रख लिया। अब यहां से हम देखें तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो अलग कर लो, नेगेटिव वाले अलग कर लो, एक साइड पे कर लो। तो हमारे पास रह गया I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I5। ये बन गया बेटा। ये क्या था, ये था टोटल करंट मूविंग टुवर्ड द जंक्शन, ये क्या है, टोटल करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, और दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहां से जा रहा है। तो जंक्शन के ऊपर जो टोटल करंट होगा, जो नेट करंट होगा, वो कितना होगा, यहाँ पे 0। तो जितना करंट इसके ऊपर आ रहा है जंक्शन के ऊपर उतना ही करंट जा रहा है, तो नेट करंट कितना है, 0 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, और यहां पे हम लिख सकते हैं टोटल करंट मूविंग अवे द जंक्शन, मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन, और दोनों बेटा इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जितना करंट आया उतना ही चला गया, तो जंक्शन पे नेट करंट कितना है, 0 है। इसके साथ ही बेटा कई बार ये कह देते हैं कि शो दैट, कई बार क्वेश्चन किया जाता है, शो दैट फर्स्ट रूल obey the law of conservation of charge। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा कई बार, कहते जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करता है, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इस इक्वेशन से बनाएंगे बेटा हम, जो ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। यहां से अगर हम देखें तो ये आ गया हमारे पास I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I5। हमने ये शो करना है कि इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद टी से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी टी से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा। तो ये आ गया I3 इंटू टी प्लस I4 इंटू टी इज इक्वल टू I1 इंटू टी प्लस I2 इंटू टी प्लस I5 इंटू टी। ओके बेटा, अभी आपको पता है कि जो करंट इंटू टाइम होता है, करंट इंटू टाइम इज इक्वल टू होता है बेटे चार्ज। करंट इंटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज। तो ये क्वांटिटी बन गई हमारे पास Q3, ये क्वांटिटी बन गई हमारे पास Q4, सिमिलरली दिस इज Q1, Q2, Q5। ओके बेटा, ये क्या है, Q3, Q4, ये है टोटल चार्ज मूविंग टुवर्ड द जंक्शन, और ये है Q1, Q2, Q5, ये है टोटल चार्ज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन।
और दोनों की वैल्यू जो वैल्यू है वो फिर इक्वल आ रही है। अगर इक्वल आ रही है इसका मतलब जितना चार्ज आ रहा है उतना ही जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन चार्ज है या जो जंक्शन के ऊपर नेट चार्ज है वो जीरो है। तो यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया कि चार्ज ना ही तो हमने क्रिएट किया है ना ही हमने डिस्ट्रॉय किया है, जितना चार्ज पीछे से आ रहा था उतना ही आगे रिलीज हो गया। तो जंक्शन के ऊपर नेट चार्ज जीरो है एंड द फर्स्ट लॉ ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास टोटल चार्ज मूविंग अवे द जंक्शन and both are equal, so Kirchhoff's first rule obey the law of conservation of charge। तो ये बेटा किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल जिसको हम कह देते हैं करंट रूल और ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल एंड किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट रूल के बारे में था। अभी हम करेंगे बेटा सेकंड रूल। सेकंड रूल हमें क्या कहता है किरचॉफ्स का, उसको भी हम ऐसी डिटेल में करेंगे। किरचॉफ्स सेकंड रूल हमें क्या कहता है बेटा, सेकंड रूल भी बोल देते हैं इसको, लूप रूल भी बोल देते हैं और वोल्टेज रूल भी बोल देते हैं इसको। तो हम सेकंड जो रूल है वही बोल के चलते हैं, थोड़ा इजी है बोलने में। तो सेकंड रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द टोटल change in potential, the sum of change in potential, is always zero. Sum of change in potential is always zero। तो सम करना है बेटा, और किसका करना है, चेंज इन पोटेंशियल का करना है, एंड दैट इज ऑलवेज जीरो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड रूल। और हम ये भी कह सकते हैं, इसको एक तरीके से और भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द सम ऑफ product of current and resistance, the sum of product of current and resistance is equal to sum of applied EMF। उसने हमें कहा बेटा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो बेटे हमने सम करना है किसका, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का, और ये जो सम है वो किसके बराबर है, सम ऑफ EMF, और EMF को हम डिनोट कर देते हैं E से। तो ये कहता है हमें, इसकी दो डेफिनेशंस हैं, एक कहता है चेंज इन वोल्टेज जीरो और दूसरा कहता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अप्लाइड EMF। तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं। इसके अंदर भी बेटा हम लूप लेके चलते हैं। जैसे हमने ये लूप बना लिया, ये हमारे पास एक लूप है बेटा, ये रेजिस्टेंस है और लूप बेटा क्लोज लूप लेना है हमें, और यहां पे दो एक्सटर्नल बैटरीज लगी हुई हैं जिनकी EMF E1 और E2 है। इसकी EMF E1 रेजिस्टेंस R1
इसकी EMF E2, रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज रेजिस्टेंस R3। ये जो लूप चल रहा है बेटा वो चल रहा है A B C D E F। करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है, तो यहां से करंट की डायरेक्शन I1, यहां से करंट की डायरेक्शन I2 और इसके अंदर करंट जो है वो जा रहा है I1 प्लस I2, उसको हमने ले लिया दैट इज I3, ये ले लिया बेटा। और ये हमारे पास एक लूप बन गया। और लूप के अंदर क्या है, इसकी भी कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। साइन कन्वेंशंस क्या कहती हैं? फर्स्ट साइन कन्वेंशन की बात करें तो क्या लिखेंगे हम? इन मूविंग over the loop then if direction of current is in accordance with the loop, then product of current and resistance is taken as positive। क्या कहा बेटा इसने कहा अगर हम लूप में मूव कर रहे हैं, लूप के ऊपर चल रहे हैं और जैसे हम चल रहे हैं लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन भी वही है, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेना है। जैसे हम चले ए से बी, करंट भी कैसे चल रहा है? ए से बी। फिर हम चले बी से सी, करंट भी कैसे चल रहा है? बट करंट देखो, करंट चल रहा है सी टू बी, ठीक है। जैसे हम चल रहे हैं बी से ई चल रहे हैं बेटा, हम बी से ई गए और करंट भी कैसे चल रहा है? बी टू ई चल रहा है। तो यहां पे जो I3 और R3 का प्रोडक्ट है, I3 इंटू R3 दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन के अंदर हम मूव कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन के अंदर करंट मूव कर रहा है तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। और हम कह सकते हैं और वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हम जो करंट है वो हमारे से ऑपोजिट चल रहा है तो इनका प्रोडक्ट हमने नेगेटिव लेना है। ओके बेटा, सेकंड साइन कन्वेंशन है ऑन मूविंग द लूप if positive terminal of external battery encountered first, then EMF of battery is taken as negative or vice versa। कहता अगर हम लूप में चल रहे हैं, जैसे हम चले ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। ओके बेटा, तो जैसे ही हम इसके अंदर चल रहे हैं, देखो हम बी से सी गए, सी से डी गए बेटा हम, तो पहले हमें बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिलता है? पॉजिटिव टर्मिनल। अगर बैटरी का पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो इसकी ईएमएफ को हमने नेगेटिव लेना है, और अगर पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिल जाए तो हमने उसकी ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने दो साइन कन्वेंशन की है। अगर करंट की डायरेक्शन हमारे अकॉर्डिंग है तो दोनों का प्रोडक्ट, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेना है। अगर
दूसरा साइन कन्वेंशन है, अगर हम लूप के ऊपर मूव कर रहे हैं और एक्सटर्नल बैटरी का पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो उसकी ईएमएफ को नेगेटिव, अगर पहले नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तो ईएमएफ को पॉजिटिव। ओके बेटा, तो अब हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स सेकंड रूल ऑन द गिवन फिगर। जो हमारे पास ये फिगर है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बेटा, देखते हैं कि क्या बनता है। अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड रूल ऑन गिवन फिगर। देखते हैं बेटा कि क्या बनता है। ये हमारे पास जब हमने अप्लाई किया, कौन सा है बेटा, लूप क्या नाम है, लूप का नाम दे दो आपने, कैसे चलाना है, ए बी सी डी ई एफ ए। लूप को क्लोज्ड करना है, जहां से चले हैं वहीं पे लाके खत्म करना है। तो लगाओ बेटा। अब देखो हम जा रहे हैं बेटा ए से बी, ए से बी करंट तो चल रहा है I1 बट रेजिस्टेंस नहीं है तो इनका प्रोडक्ट तो जीरो होगा। फिर हम चल रहे हैं बी से सी, बी से सी जो है वो करंट जो है वो चल रहा है सी टू बी पर रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट फिर जीरो होगा। अब हम चल रहे हैं बेटा सी से डी चल रहे हैं। जैसे ही हम सी से डी चले, सी से डी चलने पे हमारे पास क्या आया, पहले बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव टर्मिनल आता है तो हमने उसकी ईएमएफ को नेगेटिव लेना है, तो -E2 हो गया। अब करंट वाला देखो बेटा, करंट हम चल रहे हैं सी से डी और करंट चल रहा है फ्रॉम डी टू सी, देखो इस डायरेक्शन में है, हमारे से ऑपोजिट चल रहा है तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा। तो यहां से हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू -I2 इंटू R2। ओके बेटा, फिर हम चल रहे हैं देखो D से E, करंट है बट रेजिस्टेंस नहीं है, E से F, करंट है बट रेजिस्टेंस नहीं है। फिर हम चल रहे हैं बेटा कौन सा, इधर से देखो ये आ गया हमारे पास I3 इधर आके फिर डिवाइड हो गया, इधर I1 गया और इधर फिर कितना चला गया, I2 चला गया। तो जब हम F से A जा रहे हैं, तो करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है R1। देखो हम भी F से A जा रहे हैं और जो करंट है वो भी F से A जा रहा है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो हमने यहां पे लिख दिया क्या, I1 इंटू R1। अब देखना बेटा, जब हम F से A जा रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल बैटरी का पहले कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल। और अगर हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो ईएमएफ को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे ईएमएफ को क्या ले लिया, पॉजिटिव। ओके बेटा, ये बन गया हमारा सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये रूल हमने लगा दिया बेटा, किरचॉफ्स सेकंड रूल है ये। यहाँ पे क्या हो गया, अगर नेगेटिव टर्मिनल था तो पॉजिटिवली थी ईएमएफ, अगर पॉजिटिव टर्मिनल था तो नेगेटिवली ईएमएफ। लूप से ऑपोजिट चल रहा था करंट तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, लूप के अकॉर्डिंग चल रहा था करंट तो जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो गया। तो ये था बेटे किरचॉफ्स सेकंड रूल। फर्स्ट रूल हमने कर लिया बेटा, सेकंड रूल कर लिया, हमने इनकी डेरिवेशन भी कर ली, जो भी इनकी डेफिनेशन थी वो भी कर ली, साइन कन्वेंशंस कर ली। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखी हैं, वहां से आपने लूप को ट्राई करना है कि इनका प्रोडक्ट कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है। अगर आप खुद करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।